नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला इंग्लिश सब्जेक्ट माई इंग्लिश कोर्स बुक के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 1.4 बी स्मार्ट। आज हम देखेंगे। इस स्टोरी में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्मार्टनेस क्या होता है, यानी व्यक्ति कौन सी एक्टिविटी से या किस कार्य के माध्यम से स्मार्ट बन सकता है। तो चलिए देखते हैं वार्मिंग अप के अंतर्गत चिट चैट में क्या बताया जा रहा है। प्लानिंग योर career is not an easy task, but we can reduce the distress by making a proper choice. If we do what we do love to do, the journey becomes smooth and leads to success. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी कैरियर को हम बिना प्लानिंग के आसान नहीं बना सकते हैं, यानी प्लानिंग नियोजन का होना अति आवश्यक है। ओके, बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। लेकिन हम अपने उस तनाव को या अपनी उस वीकनेस को हम क्या कर सकते हैं, अपने सही चुनाव के माध्यम से कम कर सकते हैं। यदि हम उससे अर्थात जिस भी कार्य से प्रेम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कार्य आसान होगा और वह हमें एक सफलतम मार्गदर्शन यानी सफलता की तरफ मार्गदर्शित करेगा। The following diagram shows the important factor to be considered while choosing a career. Discuss with group factors you regard as important. तो डियर, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आपको कुछ बताया गया है कैरियर के फैक्टर, और उस कैरियर फैक्टर्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, जानना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है स्किल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, personality, demand, financial gains, family, profession and future prospectus. These are the career factors which is already help us to achieve their goal. यहाँ पे इन फैक्टर्स का हमें बखूबी ध्यान देना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसका फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक्रोस्टिक। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है एक्रोस्टिक इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर द फर्स्ट लेटर इन ईच ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द अनदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्रेंड को एक्रोस्टिक बनाया गया है। एक्रोस्टिक में आपको प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक लेटर का आपको मीनिंग बताना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इसमें दिया गया है फ्रेंड में पहला एफ फेथफुल, आर रिस्पेक्टेबल, आई इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग, नोबल एंड डिपेंडेबल। तो ये फ्रेंड का एक्रोस्टिक है। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे दिए गए कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें कि आपको एक्रोस्टिक तैयार करना है। जैसे योर डियरेस्ट फैमिली मेंबर, जैसे आपके पापा, मम्मी, भैया, भाभी एक्सेट्रा, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके डियरेस्ट हैं फैमिली मेंबर, उनका नाम फाइंड आउट करो और उसका एक्रोस्टिक आपको तैयार करना है। नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ और उसका एक्रोस्टिक तैयार करो। अ क्वालिटी ऑफ फीलिंग, यानी जो एहसास होता है उस गुण का, यानी कोई भी एक ऐसा फीलिंग्स, कोई भी ऐसा एहसास जो आपको हो, जैसे हैप्पी होता है, डिप्रेशन होता है, डिस्ट्रेस होता है, इन तमाम वर्डों में से किसी एक को फाइंड आउट करो और उसका एक्रोस्टिक तैयार करो। एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय का आपको एक्रोस्टिक तैयार करना है। ओके, थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, से वेदर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू यूज्ड एज ए नाउन, अ वर्ब और एडजेक्टिव। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया गया है उनमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्या हैं, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो जैसे पहला वाला वॉक, वॉक आपका क्या है, आई वॉक टू स्कूल एवरीडे। वॉक मतलब चलना, मतलब वर्ब है। गो फॉर ए वॉक, टहलने से लिया गया, बट ये चलने की एक्टिविटी नहीं है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज से लिया गया, नाउन है ये। गिफ्ट, दे गिव मी ए गिफ्ट, नाउन है। यू कैन गिफ्ट, वर्ब है।
गिफ्ट पैक एडजेक्टिव है। दे बॉट ए न्यू हाउस, न्यू एडजेक्टिव है। लीक वर्ब है। होम हाउसेस नाउन है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये बताया गया है। चलिए देखते हैं बी स्मार्ट चैप्टर की तरफ। ओके, बी स्मार्ट। बी स्मार्ट मीन्स बुद्धिमान होना। यहाँ पे देखिए अपॉस्ट्रॉफी भी लगा हुआ है, तो जो कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुद्धिमत्ता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हाउ कैन बी स्मार्ट। ओके, इन फर्स्ट पैराग्राफ, चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स, यानी चैंपियंस का निर्माण जो है वो जिम में नहीं होता है कि लोग जिम जाएं और चैंपियन बन जाते हैं। नो, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। चैंपियंस वो लोग बनते हैं जिनके अंदर कुछ होता है। ए डिजायर, जैसे कि क्या क्या चीज होता है। डिजायर, जिसके अंदर दृढ़ इच्छा होती है। ड्रीम, जो स्वप्न देखता है। एंड विजन, जिसका दृष्टिकोण या लक्ष्य निर्धारित होता है, वह एक चैंपियनशिप हासिल करता है। दे हैव टू हैव द स्किल एंड विल, उस व्यक्ति के पास दो चीज का होना अति आवश्यक है। कौन कौन सा। स्किल कौशल, एंड विल दृढ़ इच्छा। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल, लेकिन जो विल पावर होनी चाहिए वो स्किल से कहीं ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर, सफलतम जो व्यवसाय होता है वो एक प्रॉस्पर रूप में एक सही आचरण यानी हमको बतलाता है, एक समृद्ध होना बतलाता है। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, हर व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता होती है यानी टैलेंट्स होता है, प्राकृतिक गुण होता है। इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, यदि हम उस टैलेंट का उपयोग जो है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वी कैन इजली गेट सक्सेस इन लाइफ, हम आसानी से सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि हम अपने कार्य के प्रति ध्यान न दें। टू अचीव देम, उसको प्राप्त करने के लिए, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि हम अपने कार्यों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं तो हम वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल असेट्स, यानी सेटिंग गोल्स यानी लक्ष्य प्राप्ति के स्पेशली जो है वो हमारे दो असेट्स होते हैं, दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, और वो क्या है। एसेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, पहला है एसेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, वास्तविकता होना, एंड स्टेपिंग स्टोन, और अपना कदम ताल। टू इल्यूमिनेट द पाथ, जिससे कि हमारा मार्ग जो है वो क्या होता है, इल्यूमिनेट होता है, चमकता प्रकाशमान हो जाता है। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, लक्ष्य जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, चार्ज करता है। ओके, परस्यूइंग देम नॉलेजेस, और वह ज्ञान की तरफ उसको डेवलप करता है। ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन, जिससे कि एक अच्छे से फ्यूचर का निर्माण हो सके, यानी अच्छा भविष्य बन सके। दे हेल्प टू स्टीर ए कोर्स ऑफ लाइफ, वे मदद करते हैं टू स्टीर ए कोर्स ऑफ लाइफ, चैनलाइज, एक कड़ीबद्ध तरीके से वो हमारे जीवन को जोड़ते हैं। rather than simply drifting along and letting things happen, और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब एक ड्रिफ्टिंग तरीके से, घुमक्कड़ वे में कहा जा सकता है कि यानी हमारी सज्जनता जो है आगे की तरफ बढ़ती है, एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, और जो भी जीवन में घटनाएं घटती हैं उन्हें घटते रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, जो हमारा लक्ष्य होता है वह आसान प्रतीत हो सकता है, बट फॉर सम, लेकिन कुछ तरीके से इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, यह चुनौतीपूर्ण होता है। फियर ऑफ फेलोर में बी अवॉइडेड, हमें असफलता का जो भय होता है वो हमें अपने अंदर से सबसे पहले निकालना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल, किसी भी लक्ष्य की कमी में, अर्थात यदि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हम करने चाहते हैं या हमारे पास किसी भी लक्ष्य का
ज्ञान है या लक्ष्य के बारे में जानकारी है, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने फेल्योर रूपी भय को हटा देना चाहिए। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, वन हैज टू डिसाइड, यह हम प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चय करना चाहिए, व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड, कि अंत में उसको किस चीज की प्राप्ति करना है, यानी व्हाट्स योर गोल। इट इज फर्स्ट यू कंफर्म दैट। टू accomplish गोल्स, यानी उस लक्ष्य को accomplish करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, एक्सपर्ट्स रिकमेंड ए 5 स्टेप अप्रोच, हमारे विशेषज्ञ लोग जो हैं हमको 5 चरणों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और बतलाते हैं कि इन 5 चरणों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो 5 लक्ष्य कौन कौन से हैं। स्मार्ट, सबसे पहले ये देखिए, स्मार्ट, बुद्धिमत्ता। गोल्स आर ए मैथडोलॉजी, बुद्धिमत्ता जो है वो एक मैथडोलॉजी है, मतलब एक प्रणाली विज्ञान है ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस, जो सोच के लिए में मदद करता है या सोचने में मदद करता है, जिसके माध्यम से लोग सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं या सफलता तक पहुंचते हैं। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, और स्मार्ट का यहाँ पे फुल मीनिंग दिया गया है, और वो मीनिंग कौन कौन सा है वो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्पेसिफिक, मतलब क्या होता है, विशिष्टता, मेजरेबल, मापन, अचीवेबल, साध्य, रियलिस्टिक, यथार्थवादी, टाइम बाउंड, समयबद्धता। ये 5 चीज यदि व्यक्ति के पास है तो वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ओके, स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रब्रिक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्मार्ट एक बुद्धिमत्ता होती है, पूर्ण लक्ष्य होता है, उसको हम एक विशिष्टता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये 5 है। तो चलिए देखते हैं इन 5 के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, स्पेसिफिक। ओके, स्पेसिफिक, विशिष्टता में देखिए, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, हम सबको पहचानना चाहिए एक स्पेसिफिक एरिया को अपने आप को सुधारने के लिए। द मोर स्पेसिफिक एरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट या अत्यधिक प्रभावशाली विशिष्ट क्षेत्र होता है, द मोर रिफाइंड, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण युक्त होता है, द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल्स कैन बी, और जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स, यह आसान बनाया जा सकता है, टू सेट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब एक मापदंड के माध्यम से, एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल, और हम उस पैरामीटर, उस मापदंड के माध्यम से अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करते रहें। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इट इज बिल्डिंग अ हाउस, जैसे घर का इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, जैसे यदि हम घर का निर्माण करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी, उसकी हमारी आपकी क्षमता कितनी है, रिक्वायर्ड, हमारी ज़रूरत क्या है, एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, और हम इसका विस्तार कितने रूप में या कितने माध्यम से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे रब्रिक मीन्स दिया गया है ए गाइडलाइन और हीरिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मेजरेबल, मेजरेबल मतलब मापदंड में देखिए क्या है, मापन में, क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज, क्वांटिफाइंग गोल्स मतलब प्रमाणित जो हमारा लक्ष्य होता है वह हमको एक विशिष्टता की माध्यम के मार्ग अथवा ट्रैक को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए हमें अग्रसर करता है, और अगेंस्ट द गोल, वो क्या करता है, हमारे लक्ष्य के खिलाफ भी जाता है। दिस मेक्स इट इजी, और यह आसान बनाता है, टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल, और यह
क्या करता है, यह आसान बनाता है। द बेंचमार्क एक मानदंड को आसान बनाता है। परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल, और हम अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करते हैं, जिसमें कि पीरियड समयावधि होती है, इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, और उससे जुड़े हुए समस्त क्षेत्रबद्धता को हम सुधारते हैं। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो वन एग्जैक्ट रोल, उसमें हमारा एक रोल रहता है, एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक फुटबॉलर का पोजीशन भी निश्चित रहता है। ओके, सेकेंड आपने क्या देखा, मेजरेबल। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, अचीवेबल। अब अचीवेबल मतलब साध्यता की तरफ हमें जानना है। साध्यता में क्या है, सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन डिजाइनेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हमें अपने निश्चित समयावधि में पूर्ण करना होता है। ऑफन, प्रायः, दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स, कभी कभी ये लक्ष्य जो होता है, यह मार्ग जो होता है वह एक स्टेपिंग स्टोन साबित होता है टू मेट ब्रॉडर गोल्स, जिस रास्ते में हमको बड़ा मार्ग मिल जाता है। दैट फर्दर डिफाइन ए कैरियर, बाद में वह हमारे एक कैरियर के रूप में परिभाषित होता है। एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, वी कैन नॉट बिकम ए प्रेसिडेंट, हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर, लेकिन हम अपनी भविष्य में उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, ऐसा हम सोच बना सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज रियलिस्टिक। ओके, रियलिस्टिक में आप देखिए, यथार्थवादिता में क्या बताया जा रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स, यह महत्वपूर्ण है या अति आवश्यक है कि लक्ष्य को क्रिएट किया जाए, दैट और विद इन वंस करंट स्किल, और वह करंट स्किल के माध्यम से, यानी आपकी कौशल्यता किस क्षेत्र में है उसके माध्यम से। सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, या उस एरिया के बारे में अपने लक्ष्य को निर्धारित करो जिसके कि आप एक्सपर्ट हो। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, यानी वैशिष्टता को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट, और इसलिए एक एक्सपर्ट का होना अति आवश्यक है। इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़े समयों में, इज अनरियलिस्टिक, जो कि अनरियलिस्टिक, अनयथार्थवादी होता है। ओके, बीइंग रियलिस्टिक, यथार्थवादी होना, विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल, वह सफलता प्राप्त करने में के लिए आसान होता है। एट अटेनिंग गोल्स, और लक्ष्य प्राप्त करने में। ओके, इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, यदि हम क्या डिफेंसिव सुरक्षात्मक या जस्टिफिकेटिव नहीं होते हैं, या एंड नॉट एग्रेसिव या उत्तेजित नहीं होते हैं, द गोल परहैप्स लैक रियलिज्म, जिसके माध्यम से लक्ष्य जो है उसमें कमी होती है। किस चीज की कमी होती है, लैक्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म मतलब वास्तविकता, समझ में आया, एक यथार्थवादिता की उसमें कमी होती है। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड, हमारे मस्तिष्क में एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, किसके प्रति, एंड मस्ट हैव द एबिलिटी, और योग्यता होनी चाहिए, टू अडेयर टू दैट पिक्चर, जिससे में कि हम उस दृष्टिकोण में एक पूर्ण रूपेण अपने आप को बांध सकें। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में आइए देखते हैं, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में क्या बताया जा रहा है, स्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, यानी समय की मापदंडता का होना प्रत्येक लक्ष्य में अति आवश्यक होता है। एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस, जो कि हमारी मदद करता है, इंक्रीज फोकस विस्तृत करता है, फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी, किसकी तरफ, फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी की तरफ, उत्तरदायित्वता की तरफ। टू रिड्यूस वेट, वजन को कम करता है। वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, और हम उसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम उसके कार्य को या उसके बारे में
कार्य कर सकते हैं। बट विदाउट कंसिस्टेंट, लेकिन बिना किसी तालमेल के, टाइम बाउंड एक्शन, जो समयबद्धता का कार्य होता है, इट नेवर बिकम्स ए रियलिटी, नेवर बिकम्स ए रियलिटी, वास्तव में वह एक वास्तविकता नहीं होती है। इट में बी एक्सरसाइज, यह एक व्यायाम होता है, डाइट पाचन होता है, एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स, और तनाव मुक्त विचार होता है। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ये सब डिपेंड होता है अनुभव के आधार पे, एंड इम्प्लीमेंटेड यानी सुधार के आधार पर, जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें सुधार ला सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, डाउट संदेह के, अथवा इंडिफरेंस विभिन्नता के, बट विद इन ए डेडलाइन, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है, एक डेडलाइन होती है जिसके अंतर्गत हमें अपने उस कार्य को पूर्ण करना होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। विजन्स दृष्टिकोण, विशेष इच्छा इंटेंशन इरादा, एंड ड्रीम्स स्वप्न, आर द वैल्यूएबल, ये सब बहुत उपयोगी चीजें हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। द स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, वे कल्पनाओं को क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं, एंड इनकरेज अस टू डिफाइन, और हमको प्रोत्साहित करते हैं, टू डिफाइन परिभाषित करते हैं, वेयर वी वांट टू रीच, हमें कहाँ पहुँचना चाहिए, यानी हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ वो हमको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, हाउएवर एट द, क्या होता है, वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस, हमें ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है लाइफ इमेजेस, एक जीवन चरित्र का, एक जीवन की चित्र का। डाउन टू अर्थ, जो कि बहुत ज़रूरत है। डाउन टू अर्थ मतलब यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड प्लान टू एग्जीक्यूट मतलब टू कैरी आउट, और उस चीज़ के प्रति हमें कार्य पूर्ण होना चाहिए, यानी कार्य मग्न होना चाहिए। आवर स्टडीज़, और हमारी जो प्लान है, हमारी जो रणनीतियाँ हैं, हमारे जो कार्य हैं, योजनाएं हैं, वो एक चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, गुण और मात्रा, ऑफ एनर्जी ऊर्जा की, वी पुट फोर्थ, हमें हमेशा अग्रसर रूप में रखना पड़ता है। डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स, जो कि सीधे परिणाम की तरफ प्रभावित करता है। लाइफ इज समथिंग लाइक ए ट्रम्पेट, यहाँ पे कहावत है, ये ध्यान दीजिएगा। जीवन जो है वो एक ढोल की तरह, एक नगाड़े की तरह, ट्रम्पेट की तरह है, वाद्य यंत्र की तरह है। इफ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इट, यदि हम उस पर किसी चीज से ठोकर नहीं मारते हैं, वी कैंट गेट एनीथिंग आउट, हमें कुछ भी चीज प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब जिस तरह से जब तक हम ढोलक पे अपने हाथ को नहीं फेरेंगे तब तक उस ढोल से आवाज नहीं आएगी, ठीक उसी तरह से लाइफ के साथ भी वैसा ही है। जब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं, या जब तक हम उसको कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सक्सेस इज ए वॉक इन द डार्क, सफलता जो है वो अंधेरे में चलता है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, और हमें सही कदम को बढ़ाना। प्रेसली मास्टरिंग द स्किल्स, और बढ़ाना पड़ता है, और उसमें क्या होता है, जो हमारी मास्टरिंग ऑफ स्किल्स है, जो हमारा कौशल है, वो वहाँ पे कार्य करता है। एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और उसके माध्यम से हम अगले स्थान पर पहुँचते हैं। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच, और ऑल डिपेंड ऑन, और हम सभी डिपेंड रहते हैं टू हाउ वी अप्रोच, कि हमारा नज़रिया क्या है, अप्रोचिंग क्या है। एंड टैकल द प्रॉब्लम, और हम उस समस्या को स्पष्ट करने के रूप में स्पष्ट करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर, सबसे सही मार्ग वो है जहाँ पे हम हैं वहीं से शुरू करें। टू वेयर वी वांट टू बी, और हम जहाँ जाना चाहते हैं। टू बी फाइंड एंड पुटिंग, और अपने कदम ताल को हम वहाँ की तरफ, यानी उस दिशा की तरफ बढ़ाएं। ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप, और हमारा जो अगला कदम हो वो ठीक उसी मार्ग पर आगे की तरफ
बढ़े। When we take the next step, जब हम अपना अगला कदम बढ़ाएं, it should support, उसको सहयोग चाहिए, and hold us, और उसको पकड़े रहना चाहिए, without a crack, बिना किसी दरार के। कहने का मतलब, यदि व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो उसके लिए अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, अपने मार्ग को सही ढंग से एक अपनी पकड़ बनाए हुए चलनी चाहिए। तो डियर, आशा करते हैं यह स्टोरी आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और स्टोरी को जानने का प्रयास करिए। बी स्मार्टनेस के लिए, सफलता के लिए हमारे पास 5 चीजें हैं: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। 5 चीजों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।